मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर। जो नंबर 2 से मल्टीपल नहीं होते वो कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइमरीज। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो 2 का डिफरेंस किस बीच में है? 11 और 13 के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, 2 का डिफरेंस है और ट्विन प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें तो ये कंपोजिट नंबर आ गए। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर आ गए इसमें। तो हमारा जो प्राइम नंबर है वो ये वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज। वो क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर का जो सम होता है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये होगा मे बी इवन और ऑड। ठीक है। नेक्स्ट है अ प्राइम नंबर हैज एट द मोस्ट 2 फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। इसके बीच, इन नंबर्स के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसको हमें लिखना है। तो इसको हम करते हैं। तो इनके बीच में जो नंबर्स प्राइम नंबर्स आते हैं वो कौन से हो गए? 11, 13 और 17। ठीक है। और जो ये वाला नंबर है 16 एंड 27, इसके बीच में आ गए 17, 19 और 23। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। इसमें से कंपोजिट नंबर कौन से हैं और कौन से नहीं है उसको हमें चेक करना है। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। 39। 39 डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो जाता है? 3 से। ठीक है। 3 से डिविजिबल हो रहा है ये। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ये 13 से भी होएगा, 3 से भी होएगा और 1 से भी होएगा। ठीक है। तो 3 से हो रहा है तो ये क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। सेकंड हमारा था 47। 47 मल्टीप्लाई 1, ये सिर्फ 1 से और 47 से हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद हमारा था 57। 57 डिविजिबल बाय 3 मल्टीप्लाई 19। ठीक है। तो ये इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो। इसके बाद था हमारा 69। 69 किससे डिविजिबल हो जाता है? हमारा 23 से। तो ये हमारे ये नंबर हो गए। ठीक है। तो ये हमारा प्राइम हो गया, नहीं ये हमारा कंपोजिट हो गया। ठीक है। तो अभी हमारा ये 1, 2, 3 कंपोजिट नंबर हो गए। उसके बाद है 93। 93 भी डिविजिबल हो जाता है हमारा 31 से। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। उसके बाद है 103। 103 हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है। तो हमारे 4 नंबर्स आ गए। एक ये 39, 57, 39, 57, 69 और 93, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है चेक वेदर द गिवन नंबर आर इवन और नॉट। इसमें भी यही देखना है ये इवन है या नॉट, ये नहीं है। ठीक है। तो इवन नंबर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है, जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आता है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऑड नंबर होता है। ठीक है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो हमारा ये नंबर था 9। 9 डिवाइड हो जाएगा 2 से, हो जाएगा कि नहीं होगा ये देखेंगे हम। तो 4 रिमाइंडर
रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड। नेक्स्ट नंबर था हमारा 16, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। रिमाइंडर 0 आएगा तो ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में है चेक वेदर द फॉलोइंग आर ऑड नंबर और नॉट, सेम है उसकी जैसे ही, ठीक है। 19 और 21 था, तो ये डिवाइड देख लेते हैं हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसमें रिमाइंडर हमारा 1 आएगा तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 आएगा तो ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। अच्छा, ट्विन प्राइम मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, तो इसको कर लेते हैं हम। ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनमें डिफरेंस हमारा 2 होता है, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे इनमें डिफरेंस में बता देती हूँ, 3 5 में, 5 7 में, 11 13 में, 17 19 में, 29 31 में, 41 43 में और एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे नंबर्स थे इसमें, हम देख लेते हैं। तो हमारे ये नंबर से 24 और 84। अब इसमें से देख लेते हैं हमारा ये जो है 11 और 13, 11 प्लस 13 हमारा क्या हो जाएगा 24। तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 41 और 43 ये हमारा 84 आ गया, तो ये हमारा ट्विन प्राइम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम जो, अच्छा, को प्राइम आर द नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो इसमें 1 ही एक सेम फैक्टर होता है और कोई फैक्टर सेम नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम। 20 और 25 है ना, तो इसको करके देख लेते हैं हम, फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं इसका, है ना। 5 1 5 ये 25, तो हमारे 20 के हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 1 भी है, ठीक है। 25 का हो गया हमारा 1 5 5, तो 1 1 सेम है और 5 भी सेम है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 और 35, इसको भी देख लेते हैं। 18 और 35 का फैक्टर्स करके 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, उसके बाद 35 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। तो 18 का हमारा हो गया 1 2 3 3 और इसके हो गए 35 के हो गए 1 5 और 7, तो 1 1 हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया को प्राइम्स हो गए, ठीक है। ये हमारे हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। जो ये नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर 2 ऑड प्राइम नंबर से बने हों, ठीक है। तो वो नंबर्स कौन से हैं, तो इनको देखने के लिए हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये वाले हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हो गए 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 83 89 97। तो हमें क्या करना है, हमें 80 और 100 को ना तो ऑड प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें से नंबर देखेंगे जिसका ऐड करने पे 80 आ रहा हो। तो हमारा 31 प्लस 49 ये हमारा ऐड करने पे 80 आ रहा है, तो 49 तो प्राइम नंबर नहीं है इसमें, तो जो हमारा 49 है वो नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम दूसरा नंबर देखेंगे, तो 37 प्लस 43, तो ये क्या है हमारे बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, बोथ आर प्राइम। तो हमारा क्या हो गया, सो 80 हमारा ये हो गया ना, इज इक्वल टू 37 और 43, तो हमारे ये वाले नंबर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो अब 100 का कर लेते हैं। 100 हमारा आ जाएगा 47 + 53। तो ये बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑड एंड प्राइम, ठीक है। तुम्हारा ये वाला नंबर आ गया। अब नेक्स्ट है फाइंड 10 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स के 10 पेयर्स हमें लिखने हैं, इनकी लिस्ट बनानी है। तो ये हमारे जो है कौन से नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने को प्राइम नंबर्स की 10 लिस्ट बना ली है। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न है नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 के सिवा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है 10th वेरीफाई द 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर। अच्छा, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, जो भी इसके फैक्टर्स होंगे ना, वो उनके जो सम होगा वो सेम यही नंबर होगा, तो इसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। टेन था ये, तो 496 के फैक्टर्स हमारे हो गए 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 496 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि यस 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 10 से कम होने चाहिए सच दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उसके अंदर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर लेस देन 10, कंपोजिट नंबर लेस देन 10, तो ये हमारे हो गए 4 6 8 9, और 8 9 जो है इसके बीच में 8 and 9 नो प्राइम बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, नो प्राइम बिटवीन देम, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया 8 and 9, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं 12th द नंबर 199 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर है विच रिमेन्स प्राइम नंबर विच एवर वे वी अरेंज इट्स डिजिट। इसको हम कैसे भी अरेंज कर ले ये प्राइम नंबर ही रहेगा। फाइंड अदर सच 3 डिजिट प्राइम नंबर्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से होना चाहिए वो भी, तो इसको हम कर लेते हैं। तो हमारा था ये 199, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं हम 113 को 113 131 311, ये भी क्या हो गए, ऑल आर प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 337 337 373 733, ऑल प्राइम, ठीक है। द 3 डिजिट प्राइम numbers where all digit arrangement are prime are 113 191 199 और 337, ठीक है।
ये जो 12th क्वेश्चन है ये थोड़ा मुश्किल है, इस तरीके से आएंगे नहीं, थोड़ा इजी वे में आता है। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है हमारी 3.2। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।